फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रिया एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल माय ड्रीम गवर्नमेंट जॉब पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। आपने जितनी मेहनत की थी उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो मेरे हिसाब से ज्यादा इजी भी नहीं था और ज्यादा कठिन भी नहीं था, एक मॉडरेट लेवल था। आपको इतना डर पहले लग रहा था कि पता नहीं पेपर कहाँ से आएगा, ये बोर्ड कैसा पेपर बनाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। जिसने थोड़ी सी भी तैयारी की है ना, सच्चे मन से जिसने थोड़ी बहुत तैयारी की है, उसके लिए पेपर आसान था। देखो, एकदम इजी तो नहीं कह सकते, क्योंकि बाहर अगर हम क्वेश्चन देखेंगे, पेपर देखेंगे ना, तो हमें आसान लगेगा, लेकिन एग्जाम हॉल में जो पेपर दे रहा है ना, उस हिसाब से हमें पेपर को देखना है। एग्जाम हॉल में अपना क्या है, थोड़ा प्रेशर ज्यादा होता है, हमें आते हुए क्वेश्चन भी दिखाई नहीं देते हैं, सही नहीं लगते हैं, तो उस हिसाब से हम जो पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट मान सकते हैं। क्योंकि बाहर से तो हम देखेंगे कोई डिप्रेशन, तनाव हमें होता नहीं है, हमें देख के यही लगेगा अरे ये तो बिल्कुल ही इजी है, अरे ये तो एकदम ही आसान है। और जो एग्जाम हॉल में बैठ के पेपर दे रहा है उसको पता होता है, अगर दो ऑप्शन में भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन अगर हो गया तो या हार या जीत उस क्वेश्चन पे टिक जाती है। तो पेपर का लेवल था वो ठीक था, बहुत ज्यादा आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आराम से जिसने अच्छे से मेहनत की है ना, उसके स्कोर बहुत अच्छे बन रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि आपकी अनुमानित कट ऑफ कितनी रह सकती है। ये मैंने अपनी सब विवेक के हिसाब से यहाँ आपको बताया है। ये मत सोचना कि ये एकदम ये ही होने वाली है, क्योंकि सबके अलग अलग विचार, अलग अलग मत हो सकते हैं। आप अपने कमेंट करके नंबर या क्वेश्चन कितने सही हुए हैं जरूर बताना, उसके हिसाब से हम थोड़ा और विश्लेषण कर पाएंगे। और सबसे पहली बात, अगर 200 नंबर किसी के बन रहे हैं ना, 200 प्लस या 200 नंबर बन रहे हैं, वो अपना सिलेक्शन श्योर समझ सकते हैं, क्योंकि 200 से ऊपर नंबर जिसके आए हैं उनका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। चलो आज हम बात करते हैं कि कौन से कैटेगरी की कितनी अनुमानित कट ऑफ रह सकती है, उस हिसाब से आप अपना आइडिया लगा सकते हैं। कुल सीट अपनी थी 21,000 और विद्यार्थी अपने पेपर में बैठे थे 1,96,696 और लेवल 1 की हम यहाँ बात करेंगे। लेवल 1 में नॉन टीएसपी में अपने पद हैं 19,192 और टीएसपी में है 1,808 पद। इस आधार पे हम थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। जनरल में अगर हम बात करें नॉन टीएसपी की, जनरल में नॉन टीएसपी की 195 से अगर 205 के बीच में नंबर है वो खुद को सेफ मान सकता है। आप ये जो लास्ट वाले हाईएस्ट नंबर मैं बता रही हूँ ना, अगर इससे ज्यादा आपके नंबर है तो वो एकदम सेफ स्कोर है आपका। अगर 205 से ऊपर जनरल में किसी के बन रहे हैं तो वो अभी मिठाई बांट सकता है, उसका सिलेक्शन श्योर होने वाला है। हम अगली बात करते हैं ओबीसी में। ओबीसी में 185 से 195 के बीच में जिसके स्कोर बन रहे हैं वो भी सेफ है, और जिसके 195 से ऊपर हैं वो निश्चित होके बैठ सकते हैं, उनका बहुत ही अच्छा स्कोर है। और यहाँ पे एक बात बताऊं मैं कि मेल की अलग रहेगी क्या, फीमेल की अलग रहेगी क्या, मेरे हिसाब से अभी कुछ क्लियर नहीं है। बाकी मेरे हिसाब से मेल और फीमेल की यहाँ पे सेम मेरिट रहने वाली है, क्योंकि पिछली जो वैकेंसी आई है, रीट के जो भी पेपर हुए पीछे, उनमें मेल और फीमेल की एक समान मेरिट रही है, उसमें कोई अंतर नहीं हुआ है। तो अभी हम एक ही मेरिट के हिसाब से देखेंगे। ईडब्ल्यूएस में 180 और 185 के बीच में जिसके नंबर हैं वो अपने आप को सेफ मान सकता है। और जैसे मैं बता रही हूँ, ये जो लास्ट वाले स्कोर है ना, ये लास्ट वाले हाईएस्ट स्कोर जो पार कर रहा है वो अपने आप को पूरी तरह से सेफ मान सकता है। और एमबीसी में 180 से 185, एससी में 175 से 180 और एसटी में 170 से 175 जिसके नंबर बन रहे हैं वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। देखो, सभी अभी अपने अनुमान, अपने विवेक के आधार पे बता रहे हैं, सही किसी को नहीं पता। जितने आपके
क्वेश्चन वो कमेंट आ रहे हैं कि हमारे इतने सही हो रहे हैं, हमारे इतने सही हो रहे हैं, उस हिसाब से हम अनुमान लगा के बता रहे हैं। अगर आप इस वीडियो में अपने जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, जितने सही हो रहे हैं, अपना लेवल लिख के आप जरूर कमेंट करके बताएं कि कितने हो रहे हैं। उस हिसाब से हम थोड़ा और अनुमान लगा पाएंगे। तो आपका पेपर अब तो जो होना था वो हो गया, जो हो गया वो हो गया, उस पे आपको टेंशन नहीं लेनी है। जितने भी बन रहे हैं मिला लिए और क्वेश्चन छोड़ दो। 1-2 दिन आप रेस्ट करो, फिर हम आगे बात करेंगे कि आगे हमें क्या करना है, आगे की रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए। तो हमें डिप्रेशन, तनाव में नहीं आना। 2 दिन आप रिलैक्स रहो, फिर हम एक नई शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।